छठ पूजा को लेकर घाटों की तैयारी इस बार चर्चा का विषय बनी हुई है। एक व्यक्ति विशेष द्वारा सरवन झा पर घाट तैयार करने के लिए धन लेने के आरोप लगाए गए थे। हालांकि सरवन झा ने मीडिया के सामने इन सभी आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया है। उन्होंने कहा कि छठ घाट की तैयारी के लिए किसी व्यक्ति को पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि यह कार्य प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। प्रशासन हर वर्ष घाटों की सफाई, सजावट और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वयं निभाता है। हमारे घाट के नाम पे मैं नाम लेके बोलता हूँ, सरवन झा जो विधायक के अनन्य भक्त आदमी है, उसने 75,000 रुपया उठा के लाया। बंसल जो इस एरिया का ठेकेदारी जिसके में था, हमें 25,000 दिया। फिर जब मैंने संजीव झा को भी बोला और इसको सरवन झा को भी बोला तो बोला ठीक है दे देंगे। फिर मैं सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज जो मैं आप लोगों से रूबरू होने के लिए यहाँ हूँ, उसके पीछे हाल में मेरे खिलाफ चल रहे सोशल मीडिया में वीडियो या कुछ मीडिया के थ्रू से भी ये खबर आई। मैंने वीडियो को देखा। जो शख्स बोल रहा है, सच मायने में उस शख्स को हम जानते भी नहीं हैं नाम से। हाँ, एक बार वो शख्स कहीं दिखा था, यहीं हरित बिहार पुलिया के पान के दुकान पे मैथिली भाषा में बोलते हुए दिखाई दिया। आज भी उस शख्स का मुझे नाम नहीं पता है कि क्या नाम है, लेकिन मुझे ये लगा कि ये अपने ही क्षेत्र का है, मिथिलांचल के क्षेत्र का है। उस नाते हमारी इंटरेक्शन उससे हुई थी। अब रहा सवाल छठ पूजा को लेकर, तो छठ पूजा आज से नहीं करवा रहा हूँ मैं विधायक प्रतिनिधित्व के रूप में। लगभग मुझे लग रहा है 10 साल लगभग हो चुका है। उस 10 साल में करीब इस साल 40 जगह के आसपास नॉर्थ और सेंट्रल मिला के पूजा का घाट है आयोजन हुआ है। लास्ट ईयर भी 30-35 जगह हुए थे। उससे पिछले साल भी 1-2 घाट मोर और लेस कम ही रहे होंगे। आज तक किसी भी 30-35 या 40 घाटों में किसी भी आयोजक के द्वारा उंगली मेरे ऊपर नहीं उठाया गया। जो शख्स वीडियो में मेरा नाम लेके कह रहा है, पहले तो ये हमें पता चल जाना चाहिए कि वो शख्स किस घाट का नाम था, उसका आयोजक किस घाट का था। क्योंकि ये A2 ब्लॉक संत नगर की शायद बात हो रही है, क्योंकि हरित बिहार पुलिया पर वो मिलता रहता था। तो A2 ब्लॉक संत नगर की संस्था जो है आज के टाइम में छठ पूजा समिति A2 ब्लॉक संत नगर तिकोना पार्क के नाम से है। 3 साल से वो संस्था किसी और नाम से रजिस्टर्ड था, कोई विपुल मिश्रा करके था। उसमें हमने नाम अटैच करवाया SN झा जी और मुरारी झा को। लेकिन चूँकि एक गवर्नमेंट का प्रक्रिया होता है, पुराने लोगों का नाम जल्दी कटता नहीं है। 2 साल से वहाँ विपुल मिश्रा करके कोई आदमी वहाँ खड़ा नहीं हुआ, ना पूजा करवाया। तो उसका नाम इस साल हम DM ऑफिस में जाके कहा कि ये जो लोग हैं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो नाम कट गया। आज के टाइम में वो घाट SN झा और मुरारी झा के नेतृत्व में पूजा हो रहा है। अब इस शख्स का नाम क्या विपुल मिश्रा है, ये आप लोग बता देंगे तो मैं और क्लियर हो जाऊंगा। रहा सवाल जिस टेंट की बात कर रहा है जिससे, तो बतौर विधायक प्रतिनिधि पहले मेरी काम को आप लोग समझ लें। हमारा पहला काम होता है फ्लड वाले को एक बार मीटिंग लेकर के जितने भी लास्ट ईयर की घाटें होती है उसका टेंडर के लिए पहले बोल देना कि इतने घाट बनना है। ये भाई इस साइज का गड्ढा है, 10 या 20% गड्ढा बढ़ा दो, क्योंकि हर साल भीड़ बढ़ता ही जाता है। आप टेंडर कर लो। फिर DM ऑफिस जाके इंश्योर हो लेना जहाँ जहाँ हमारी पूजा लास्ट ईयर हुई है उस पूजा में मतलब वो घाट आ रही है लिस्ट में या नहीं आ रही है। कई बार कुछ घाट छूट भी जाती है, हम वहाँ से आने के बाद भी उस आयोजक को लेके DM ऑफिस में नाम जुड़वाते हैं। उसके बाद सारा प्रक्रिया अपने आप सिस्टम में आ जाता है। फ्लड वाले आके गड्ढा कर जाते हैं, पन्नी बिछा जाते हैं। जल बोर्ड वाले आके जल बोर्ड का पानी डाल जाते हैं और रिवेन्यूज वाले अपना टेंट लगा जाते हैं। अगर वो कहीं की पैसे की बात करते हैं तो आयोजक करते होंगे, मुझे तो नहीं जानकारी है। हाँ, इस बीच आयोजक को कहीं कठिनाई अगर आती है कि फ्लड वाले का मान लो ठेकेदार या मुंशी या JE नहीं सुनता है कि हमारे घाट पे अभी तक JCB नहीं चली है, पूजा का टाइम आ गया, तो मुझे फ़ोन करते हैं। हम वहाँ जाके मुआयना भी कराते हैं और फ्लड के JE को कॉल करके कहते हैं कि यहाँ अभी तक JCB नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो हमारा रोल यहीं तक रहा है।
और जिस शख्स की बात हो रही है, वीडियो में दिख रहा है वो शख्स मुझे हंसते हुए कहा था यहीं पर हरित विहार पुलिया में पान के दुकान पर कि हम लोगों को भी 10,000 रुपया दो। मैंने कहा 10,000 रुपया दूँ, कहाँ से दूँ, क्यों दूँ, ये भी बताइए। तो हम यहाँ के रंगदारी लेते हैं, बड़े बड़े नेताओं से लेते हैं। मैंने कहा आप लेते होंगे नेताओं से, हम तो नेता हैं नहीं, हम तो आस्था के लिए छठ मैया को अपने आप को 10 दिन के लिए सुपुर्द करते हैं। रहा सवाल आस्था का, और आप या ऐसे लोग दलाली से इसको जोड़ रहे हैं या राजनीति से जोड़ रहे हैं, ये आप भी देखते, सब छठी मैया आपको देख रहे हैं। और मैंने अभी हाल में परसों इस चीज़ को तहकीकात किया। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये लोग मैथिली भाषा से बोलने वाले लोग थे, जितने भी मैथिल गण्यमान्य लोग थे, मैंने सबको जो खास करके पूजा वूजा में रुचि लेते थे, तो मैंने पता किया तो 2-3 साल पहले काली पूजा, एक डॉक्टर विनय झा हैं मिलन विहार में, उनके नेतृत्व में A2 ब्लॉक में काली पूजा हुई थी। और वहीं से मुझे कुछ पता चला ये शख्स वही है जो काली पूजा में, पूजा के अंत में दान पेटी की चोरी होती है, वो दान पेटी बाद में इसके घर से बरामद होती है। घी की चोरी होती है, जो घी इसके घर से बरामद होती है। चंदा के रजिस्टर में 2 जिल्द ये वापस नहीं कर रहा था, वो 2 चीज़ बाय फोर्स इसको वापस लिया गया। तो जो शख्स इतने खुद ब्लेम्ड हो, मेरे जैसे नाम का को बदनाम करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मुझे पहले भी कह चुका कि ऐसे ऐसे रंगदारी हम लेते हैं, आगे भी लेते रहेंगे। तो मुझे तो कोई चुनाव में खास इंटरेस्ट है नहीं कि ऐसे दलालों को हम रंगदारी दें। तो जय छठी मैया, छठी मैया देख रहे हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि आप लोग भी मीडिया वाले हैं, और मीडिया को भी कुछ कहना चाहूँगा। अगर कोई आनंद पानन में बिना तथ्य के आधार पर आप लोगों को इंटरव्यू देते हैं, तो कम से कम दोनों पक्ष को जान के ही आप अपना न्यूज़ रिलीज करें। ये आपके मीडिया के प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। मैं इस चीज़ का कड़ी निंदा करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से कड़ी निंदा करता हूँ। इसीलिए आप सभी पत्रकार से हाथ जोड़ के निवेदन भी है कि आगे से सरवन झा को क्या बिगड़ जाएगा। सरवन झा कौन सा बड़ा नेता है, एक साधारण PGT शिक्षक जो आप छठी मैया को अपने आप में सुपुर्द कर दिया, 10 दिन करता आया है, आगे भी करता रहेगा। ये आस्था का सवाल है, इसलिए मुझे कोई विचलित नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे कुछ सलाहकारों ने कहा कि आपको काउंटर करना चाहिए, मैं इस चीज़ को काउंटर करने में भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो शख्स एक दलाल का क्या हम काउंटर करेंगे जो बिना तथ्य पर बात करेगा, ये दलाली करता है। बाकी आप लोग के सामने कुछ और भी आयोजक हैं, आप परिचय लेते हुए उन आयोजक से भी फीडबैक आप ले लें तो बेहतर होगा कि आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया। इसीलिए बहुत लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जय छठी मैया। जैसा कि किसी सबूतों के बिना आप पर आरोप लगाया गया और ये आरोप लगातार अगर लगाया जा रहा है, तो क्या आप इसमें पार्टी लेवल पे जाकर के बात करेंगे, और अगर कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो क्या उसके लिए भी तैयार हैं आप लोग? देखिए, ऐसे शख्स को कानूनी कार्रवाई के दायरे में रखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उस शख्स का कोई वजूद नहीं। अगर कोई जिम्मेदार आदमी ऐसे बात बोले तो कुछ कार्रवाई की जा सकती है। ये बात तो वही हो गई ना कि हाथी चल रहा है बाजार में, कुत्ता हजारों में भूख रहे हैं। अब हाथी कुत्ता के भूखने का प्रवाह कब तक करता रहेगा? ठीक, कब तक करता रहेगा? रहा सवाल अगर कोई जिम्मेदार आदमी होता तो भगवान साक्षी है कि वो बच नहीं पाता। लेकिन यहाँ वो आदमी ही ऐसा है कि मतलब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं। ठीक। छठ घाट के कई आयोजकों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि घाट की तैयारी के लिए प्रशासन अपनी जिम्मेदारी टाइम से निभाता है। इसमें घाट की तैयारी के लिए पैसा नहीं दिया जाता। इधर देखिए, हम लोगों को सरकारी सुविधा मिलती रही है। इन्होंने हमें बताया जो सरकार की तरफ से आपको सुविधा मिलेगी। हम लोग तो पूजा पहले से करते रहे हैं अपने व्यवस्था से, लोगों के चंदा से। लेकिन सरवन जी ने हमें बताया कि विधायक जी ने प्रयास किया है और आप सरकारी सुविधा ही मिलेगी। इस वर्ष भी सबसे पहले सरवन जी का फ़ोन आया जो आप आएँ और हमारे यहाँ आएँ और यहाँ से आप जानकारी लें जो पूजा इस बार कैसे होगी। इस बार हो सकता है जो ऑन अकाउंट पैसा जाएगा, जो रजिस्टर्ड है ऑर्गेनाइजेशन उनको जाएगा, अपना अकाउंट खोल लें। तो हम लोग उस सुविधा से चले। इन्होंने फॉर्म उपलब्ध कराया, उसी फॉर्म को भर के हम लोगों ने जमा किया और फिर उस हिसाब से हमें सरकारी सुविधा मिली। टेंट वाले अलग आए, हमारे पास जल बोर्ड वाले अलग आए जो पानी की व्यवस्था करने, और उसके अलावा हमारे पास जो है सो ये जो
बाढ़ नियंत्रण वाले जो हैं वो गड्ढा खोदने आए, पन्नी बिछाने आए। तमाम प्रक्रिया में इनका कहीं कोई रोल नहीं था। नहीं, पैसे का कहीं रोल होता है क्या? तो पैसा का कोई रोल नहीं है। कैश देना नहीं, 3 साल पहले कैश था या नहीं, कैश कभी नहीं दिया। वह अपना अपना डिपार्टमेंट अपना अपना काम करके जाता है, तो इसके कारण थोड़ी बहुत परेशानी है। जैसे अब हम पन्नी के लिए इंतजार करते रहे पूरे दिन, शाम में जाके पन्नी आई और उन डिपार्टमेंट का नहीं होता, मेरे पास पैसा आया होता या मुझे खरीदना होता तो मैं समय पर खरीद के रख लेता। कैश का कोई रोल नहीं होता। कैश का कोई रोल नहीं होता। अब रात में पानी के लिए 3 बजे इनको संजय जी को फोन कर रहे हैं, मेरे पास पानी चाहिए और पन्नी बिछी है। हाँ, अभी कह रहे देर हो रही है, अब हम क्या करें? तो चूंकि डिपार्टमेंट का व्यवस्था है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण यह परेशानी होती है। इस आयोजन में कोई बंसल नाम का ठेकेदार या कौन नहीं, वीडियो में किसी बंसल का जिक्र हो रहा है? नहीं, कोई बंसल नाम का ठेकेदार नहीं है। तो कौन है बंसल? किसी का जिक्र है? जनकपुरी का वो टेंट हाउस वाले थे और जो टेंट का व्यवस्था कर रहे हैं हमारे ब्लॉक से आप जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हम अध्यक्ष हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, अध्यक्ष हैं। हाँ, वहीं पे कुछ लोग जो पदाधिकारी हैं उन्होंने वीडियो वायरल करके ये आरोप लगा जो जिम्मेदारी लिए हुए थे पूरे एरिया के छठ पूजा के घाटों की व्यवस्था को देखने में, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और कुछ पैसे का लेन देन भी हुआ है। इसमें क्या सच्चाई है और आप लोगों बिल्कुल पैसे का लेन देन तो कुछ था ही नहीं। टेंट वाला ऊपर से टेंट लगा गया, जल वो जो कुआं बनाया था भर्तियों के लिए वो खोद गया, उसके उसी का लेबर आया, उसी का पन्नी बिछाया। विधायक की तरफ से मैंने फ़ोन किया, सब पानी व्यवस्था हुआ। 12 टैंकर 7 टैंकर फिर रात में भेजा था। अब कितना पानी भरपूर था। वैसे अब जनता जो कहे, जनता की तो मैं जनता सब खुश था। जो विरोधी पार्टी था, जिसको कुछ लेना देना नहीं, छठ पर में नाम नहीं, वो आदमी आकर के वीडियो वायरल करेगा, सरपंच ये कर लिया वो कर लिया। एक भी मेंबर हमारा कोई बोला हो तो जो कहना आप कोई चीज की दिक्कत नहीं थी। विधायक तरफ से मैंने रात में फोन किया विधायक को। कौन है जिसे आपने वीडियो देखी है? वो हमारा कोई मेंबर ही नहीं है। कौन? 2 साल पहले हो, 3 साल पहले हो, कभी मेंबर रहा, कुछ ऐसा है? नहीं, कुछ नहीं था, वो था ही नहीं। क्योंकि चंदन विहार में मैंने 6 साल से वहाँ दुर्गा पूजा करते आ रहा हूँ। उसी के बाद मैंने क्या करा, छठ पूजा का निर्माण हुआ तो पहले दिल्ली सरकार में विधायक जी का था, आम आदमी का, उस टाइम भी था व्यवस्था, इस टाइम भी वही व्यवस्था रहा। व्यक्ति पर काशी बाबा विश्वनाथ छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ, उत्तराखंड इनक्लेव पार्ट 2। लग रहा है जो ये आरोप लग रहा है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। नंबर 1 कहते हैं, नंबर 2 जो कहते हैं करते भी हैं, और नंबर 3 जो करते हैं वो बखानते नहीं हैं। तो उसी तरह हमारे विधायक जी हैं, सरपंच जी हैं। और आपको ये बताऊं कि छठ पूजा मना रहे हैं, दिल्ली सरकार जो देती है बजट वो अपने आप, उनके सब सरकारी तंत्र हैं, वो आगे करती हैं, कहीं बीच का कोई मतलब ही नहीं होता है। और रह गया इल्ज़ाम लगाने के लिए, इल्ज़ाम तो सब पे लगा देते हैं। और कुछ ऐसे आए हैं जो कालनेमी बनकर बुराड़ी में ये जो छठ पूजा के नाम पर लोगों को आंसुओं से डुबो रहे हैं ना, एक दिन अगर सागर उन्हीं को डुबो देगा तो दोष उन्हीं का होगा। और मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ, बहुत ही गलत किया है छठ पूजा के नाम पर, बहुत ही गलत किया है। छठी मैया प्रभु राजा राम उनको जरूर देखेंगी, और काशी बाबा विश्वनाथ छठ पूजा समिति गंगा माँ उनको खुद ही ऐसा देंगी कि वो बुराड़ी में नजर नहीं आएंगे। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ सभी पत्रकार बंधु का, आपने निडरता से पत्रकारिता किया है। मैं कहता हूँ कि दोनों पक्षों को दिखाया जाए, उनको भी बुला लिया जाए, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया सामना करें, यहीं पे आकर के हम उसके लिए डिबेट के लिए तैयार हैं। और उनकी को अपनी समिति में आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कलंकित कर दिया है। ये काल नेम है, किसी के नहीं है।